नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र में राजनीति दिन प्रतिदिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब आपको पता है बीएमसी के इलेक्शंस हो चुके हैं, इलेक्शंस के नतीजे भी आ चुके हैं, 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वहां जो देश की सबसे अमीर नगर निगम है वहां अब तक कोई मेयर नहीं बन पाया है, कोई मिल नहीं सका है। और वहां एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया तो अपनी जगह पे है, लेकिन समस्या यह है कि जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के ऊपर दिखाया था, देखिए एकनाथ शिंदे की एक मंशा है कि वो शिवसेना की वारिस बन के उभरे। जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, तो एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में वो पूरे प्रदेश में उभरें। वैसे तो शिवसेना का असर ज्यादातर मुंबई में ही था, लेकिन एकनाथ शिंदे की ये पूरी कोशिश रही है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे की जो महत्वाकांक्षा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वो संतुष्ट नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जब वो शिवसेना को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे और जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था उस वक्त, वही इक्वेशन हमेशा चलना चाहिए था। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को अकेले लगभग बहुमत मिल गया, लगभग, तो देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बने। और आपको याद होगा कि उस वक्त भी किस तरह का टेंट्रम, किस तरह के नखरेबाजी एकनाथ शिंदे ने किया था। आपको याद होगा उस वक्त किस तरह की ड्रामेबाजी उन्होंने की थी। देवेंद्र फडणवीस को इस बात का अंदाजा था कि ये जो एकनाथ शिंदे हैं वो अगर शिवसेना को धोखा दे सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने में वो देर नहीं लगाएंगे। इसलिए उन्होंने अजीत पवार के साथ वो गठबंधन किया था। इसके बावजूद कि अजीत पवार के ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप थे जो भारतीय जनता पार्टी ने भी लगाया था, लेकिन जो रियल पॉलिटिक होती है उसमें देवेंद्र फडणवीस को यह अंदाजा था। और देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त जो सोचा था, आज एक एक चीज सही साबित हो रही है, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे शांत नहीं बैठे हैं। उनकी महत्वाकांक्षा भी खत्म नहीं हुई है। ये और बात है कि उनके सामने जब कोई रास्ता नहीं था तो थक हार करके उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया और सरकार में इस वक्त बने हुए हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। और देखिए, जो बीएमसी का चुनाव हुआ है उसमें दोनों पार्टियां मिलकर साथ में लड़ी, उनके 29 पार्षद चुने गए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्हीं का मेयर होना चाहिए और उसके लिए सारे टेंट्रम्स वो लगा रहे हैं। अब खबर ये है कि देवेंद्र फडणवीस तो वापस आ चुके हैं डावोस से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो इस जिद पे अड़े हुए हैं कि ये जो मेयर का पद है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी को ही मिलना चाहिए। और वो अपने टेंट्रम्स ऐसे दिखा रहे हैं जैसे अभी मुख्यमंत्री ने एक बैठक की, उस बैठक से एकनाथ शिंदे गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि वो अब मुंबई में है ही नहीं। जिस तरह से विधानसभा चुनावों के बाद वो मुंबई छोड़ के अपने गांव चले गए थे, अपने पैतृक गांव दरे चले गए थे, उसी तरह से एक बार फिर से वो मुंबई छोड़ के भाग चुके हैं, क्योंकि वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ये तो वही बात हो गई, जबरदस्ती वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है बीएमसी में, 89 सीटें हैं उसके पास और इनके पास सिर्फ 29 सीटें हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मेयर तो हमारा ही होगा, हमारा ही होगा, और अगर नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब खबर यह है कि वो अपनी पार्टी का अलग रजिस्ट्रेशन एक स्वतंत्र गुट के तौर पे करवाने जा रहे हैं। स्वतंत्र गुट के तौर पे, मतलब महायुति के वो पार्ट नहीं है, ये बतलाना चाह रहे हैं। मतलब उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी है, लेकिन एकनाथ शिंदे उस गद्दारी के लिए भी तैयार है। देखिए, ये गद्दारी तो वो उस वक्त भी करना चाहते थे जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। उस वक्त भी वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे छीन ली जाए और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। और वो जो कसक है आज भी उनके दिल में है और भारतीय जनता पार्टी ने इतना उनको सपोर्ट किया। देखिए, आज पूरे प्रदेश में वो बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में, शिवसेना के उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहे हैं।
इसमें कोई शक नहीं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। बीएमसी सबसे अमीर नगर पालिका है और वो चाहते हैं कि वहाँ पे उनका अपना मेयर हो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी कोई बच्चे तो हैं नहीं ना, इस पूरे खेल को वो समझते हैं। और एकनाथ शिंदे को ये समझ में बात आनी चाहिए कि अगर वो इस तरह का गेम खेलने की कोशिश करेंगे तो देवेंद्र फडणवीस उनको कामयाब नहीं होने देंगे। उनके पास भी तुरूप के पत्ते हैं। अब देखिए कि बीएमसी के चुनाव में भाजपा को 89 सीटें मिली, एकनाथ शिंदे की पार्टी को 29 सीटें मिली, और ये जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना उबाटा, उसको 65 सीटें मिली। कांग्रेस के पास 24 हैं और राज ठाकरे की मनसे के पास 6 सीटें हैं। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसको तो ये कभी मंजूर नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी का कोई मेयर बने। तो उसने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा तो वो मतदान में हिस्सा नहीं लेगा। मतलब एकनाथ शिंदे को भी ये समझना चाहिए कि बहुत सारे रास्ते फिर से खुल सकते हैं अगर वो इस तरह की जिद करेंगे, वो इस तरह से अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते रहेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह का इक्वेशन बना है, जिस तरह का समीकरण बना है, वो पूरी तरह से एकनाथ शिंदे को सूट करता है। लेकिन वो जिस तरह की हरकत कर रहे हैं उसके बाद उनकी राजनीति खत्म हो सकती है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी वापस उद्धव ठाकरे के पास जाती है, आपने देखा होगा आजकल संजय राउत भी कुछ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की भी तारीफ कर देते हैं। जैसे देवेंद्र फडणवीस अभी दावोस गए थे तो वहां उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ कर दी। नरेंद्र मोदी की तारीफ तो वो करते ही रहते हैं। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी की जो दुर्गति हुई है उससे उद्धव ठाकरे भी ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या उनकी राजनीति सही दिशा में जा रही है क्या। और देखिए, राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है। अगर एकनाथ शिंदे इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाते रहेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस चीज को वो समझ नहीं रहे हैं। अब देखिए, जो बैठक हुई थी, देवेंद्र फडणवीस ने जो मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। लेकिन इस बैठक में अजीत पवार शामिल हुए, राजस्व मंत्री जो चंद्रशेखर बावनकुले वो भी शामिल हुए, लेकिन एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं पहुंचे। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर समिति की जो बैठक हुई, जो फैसले लिए गए, उसमें भी वो नहीं पहुंचे। तो देखिए, ये एक तरह की मैसेजिंग होती है। वो अपना विरोध बार बार दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। हालांकि देखिए, इसका परिणाम बहुत बुरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो सब्र का जो बांध है ना, वो टूटता जा रहा है। अब गणेश नाइक हैं, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे संभल जाएं, वरना उनका नाम और उनकी हस्ती दोनों मिटा दिया जाएगा। जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं गणेश नाइक। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे का नाम और एकनाथ शिंदे की हस्ती दोनों मिटा दी जाएगी। तो आप समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी इसकी बड़ी ही कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है और एकनाथ शिंदे के खिलाफ ये आक्रोश बनता जा रहा है। और देखिए, उनके हाथ में कुछ है भी नहीं। अगर देवेंद्र फडणवीस उनको महाराष्ट्र की सरकार से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? उनके पास कौन सा बार्गेनिंग चिप है? कुछ नहीं है, क्योंकि अजीत पवार साथ में है। और जो 10-15 विधायक भारतीय जनता पार्टी को चाहिए अपने दम पे बहुमत के लिए विधानसभा में, वो तो अजीत पवार के साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर इनको बाहर कर दिया गया महायुति से, बीजेपी के नेतृत्व वाला ये जो गठबंधन है, अगर इनको बाहर कर दिया गया तो इनकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। पूरी तरह से इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप अजीत पवार का क्या हुआ वो भी देख लीजिए ना। अजीत पवार को इतनी सीटें विधानसभा चुनाव में इसलिए मिली चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। ये जो नगर पालिका, नगर निकाय के जो चुनाव हुए पूरे महाराष्ट्र में, देखिए उनकी क्या स्थिति हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बगैर वो कुछ नहीं कर पाए और पूरी तरह से अजीत पवार अलग थलग हो गए हैं। एकनाथ शिंदे की भी वही स्थिति हो जाएगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आगे बढ़ रही है और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह का नेतृत्व प्रदेश में दिया है, तो लोग उनको पसंद करते हैं। लोग वोट करते हैं देवेंद्र फडणवीस के नाम पे। महाराष्ट्र के लोग आज की तारीख में वोट करते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पे। ये एकनाथ शिंदे के नाम पे कोई वोट नहीं करता। ये उद्धव ठाकरे को भी बहुत बड़ा गुरूर था कि वो शिवसेना के अध्यक्ष हैं।
अभी आपने देखा ना, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन दोनों ने हाथ मिला लिया, लेकिन क्या परिणाम हुआ? भाई आप बाल ठाकरे नहीं है, आपने तो बाल ठाकरे के साथ गद्दारी की है। उद्धव ठाकरे को ये भूलना नहीं चाहिए, और जनता ये सब देखती है। तो आज की तारीख में चाहे वो अजीत पवार हों या एकनाथ शिंदे हों, इनकी राजनीति तभी तक है जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से अलग होते ही अजीत पवार का क्या हश्र हुआ है, ये एकनाथ शिंदे को भूलना नहीं चाहिए। और वो जो बार बार ये नखरे दिखाते हैं ना, भाग के अपने गांव चले जाते हैं, जैसे विधानसभा चुनाव के वक्त गए थे, तो उनको ये समझना चाहिए कि लोगों का दबाव भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसके अंदर भी बड़ा आक्रोश आ रहा है कि भाई किस तरह के व्यक्ति को आप ढो रहे हो, किस तरह के व्यक्ति को आप ढो रहे हो। अगर भाजपा ना हो तो शिंदे की कोई हैसियत नहीं है वहां पे। जब बाल ठाकरे का भी वक्त था तो भी शिवसेना की पकड़ मूल रूप से बॉम्बे और उसके आसपास ठाणे जैसे क्षेत्रों में हुआ करता था। पूरे महाराष्ट्र की पार्टी वो कभी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में हमेशा से रहा है, कांग्रेस के बाद। तो आप ये समझिए कि एकनाथ शिंदे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिस तरह से वो भाग के अपने गांव चले गए हैं, जिस तरह से वो अपनी पार्टी का एक अलग रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को मेयर बनाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, अग्री नहीं कर रहे हैं, तो ये वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इसके लिए उनको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बोलते नहीं हैं लेकिन बदला तो वो लेते हैं। और आप ध्यान रखिए कि सारी चीज़ अमित शाह भी देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जो गद्दारी की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो अमित शाह कभी भूले नहीं उस बात को, और कैसा बदला लिया वो आप सब देख रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो बीजेपी के साथ गद्दारी करना चाह रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह उनको कभी माफ नहीं करेंगे, और उनका भी वही हश्र हो जाएगा जो उद्धव ठाकरे का हुआ है, या इस बार के निकाय चुनाव में जो अजित पवार का हुआ। इस बार तो शरद पवार भी साथ थे कई जगहों पे, फिर भी कुछ नहीं कर पाया अजित पवार शरद पवार के साथ मिलके भी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के बगैर ना एकनाथ शिंदे का वहाँ कोई अस्तित्व है और ना ही अजित पवार का। लेकिन ये शिंदे अपने आप को अपनी हैसियत से ज़्यादा आंक रहे हैं, और इसका बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, भाजपा के सपोर्टरों में भी, और पूरे महाराष्ट्र में। शिंदे वक्त रहते संभल जाएं, वरना उनकी राजनीति खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।